अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज़ फ्रॉम क्लास 8 साइंस। एंड उसके लिए आई वांट यू टू ओपन योर बुक्स सच दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन आंसर्स में कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना है। एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड इट्स एक्सरसाइज वर्क। सो लेट्स बिगिन। So let's begin with the fill in the blanks as you can see on the slide, displaying both questions and answers. So don't get confused. अब मैं पढ़ूंगी fill in the blanks में है पहला a place where animals are protected in their natural habitat. उसको हम क्या बोलते हैं? So that's called sanctuary. नीचे आप देख सकते हैं आंसर है. Now B is a species found only in a particular area is known as, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ जो एक ख़ास एरिया में पाए जाते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंज. क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो हैं वो बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं एंड दे फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस. Then moving on to the next question, that is question number 2, differentiate between the following. यानी इन चीज़ों को differentiate करना है, आपस में इनमें क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो वो हमें बताना है. फर्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ये आपस में कैसे डिफरेंट है? सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है इट्स एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग. Adequate habitat and protection are provided for the wild animals living in a sanctuary. For example, कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो सारे एरिया आते हैं जिसमें कि हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक हंटिंग से. लोग जो हंट करते हैं उनको उससे बचाते हैं और उनको अडिक्वेट हैबिटेट भी वो मिलता है, वहाँ पर होम भी मिलता है एंड प्रोटेक्शन भी मिलती है. सो इनकी एग्जाम्पल है कॉर्बेट नेशनल पार्क. नाउ मूविंग ऑन टू बायोस्फीयर रिजर्व. तो वो बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कैसे डिफरेंट है? बायोस्फीयर रिजर्व में है एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ भी होंगे, एनिमल स्पीशीज़ भी होंगे एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके भी स्पीशीज़ होंगे. सो इट्स डाइवर्सिफाइड, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनिमल्स ओनली. Several life forms like plants, animals and microorganism conservation are possible in a reserve. So यहाँ पे इन सभी स्पीशीज़ की जो है कंजर्वेशन पॉसिबल होती है बायोस्फीयर रिजर्व में. यही डिफरेंस है बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जांपल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ दूसरा जो पार्ट है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफ्रेंशिएशन है? जू है वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक एग्जिबिशन. वो पब्लिक के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए वो एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैन मेड कंस्ट्रक्शन होती है, जस्ट टू पुट एनिमल्स ऑन showcase, and it is an artificial habitat and the animals may or may not adapt to the new conditions. यहाँ पे animals habitat के साथ अडेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल हैबिटेट. ये हम बनाते हैं इनके लिए सच दैट कि वी पुट देम ऑन शो. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है? इट्स एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग, जो कि मैंने आपको पहले बोला, एंड द एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ. सो दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये नेचुरल हैबिटेट में ही क्रिएट किया जाता है. सो इसमें जो एनिमल्स हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है टू अडेप्ट देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग्स. अब आगे बढ़ते हैं तो पार्ट सी में हम देखते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में क्या डिफ्रेंसिएशन है. एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ होते हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्ट ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, एंड आर कॉल्ड एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़. उसमें जो है बंगाल टाइगर है इंडिया में या ब्लू व्हेल है, दोज आर कंसिडर्ड टू बी कम अंडर द वैरायटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़. while as extinct species जो हैं these are the species of animals or plants that no longer exist. ये ख़त्म हो चुके हैं. So there are some Caribbean monk seal, great auk, passenger pigeon. These are all those species जो कि अब exist नहीं कर रहे हैं. They are all extinct. So endangered और extinct में यही फ़र्क है. Endangered को हम बचा सकते हैं, हम कोई acts करेंगे follow या
इन एनिमल्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं. सो दे कैन बी प्रिजर्व, दे कैन बी कंजर्व्ड. तो एक्सटिंक्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के टाइम भी बोला कि फ्लोरा जो है दैट ऑल कंटेन्स द प्लांट लाइफ एंड फौना इज़ एनिमल लाइफ. सो फ्लोरा जो है इट्स द कलेक्टिव नेम फॉर द प्लांट लाइफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, किसी खास एरिया का. फॉर एग्जांपल स्पर्ज है या एंड हॉगवीड है फ्रॉम नीलगिरी रीजन. तो ये वाले जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये मखसूस उन्हीं पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है. एंड एज़ कम्पेयर टू फौना, फौना जो है इट्स अ कलेक्टिव नेम फॉर एनिमल लाइफ. ये सारी जो एनिमल स्पीशीज़ हैं तो उनको हम बोलते हैं फौना फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जांपल लंगूर है, टाइगर है, तार है फ्रॉम नीलगिरी रीजन. सो दीज आर all animal species which are present in the Nilgiri region, a particular area for all these species. So I hope कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा. आप इस जो नोट्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट से लिए गए हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको कॉपी करेंगे और लर्न करेंगे और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. प्लीज़ वीडियोज़ को 2-3 दफ़ा सुनिएगा ताकि आपको जो है लेसन समझ में आए. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.